हर हर महादेव, हर हर शंभु। अगर यह संदेश अभी तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर आया है तो इसे सिर्फ एक संयोग मत समझना, क्योंकि कई बार ऊपर वाला अपने संकेत किसी इंसान की आवाज़ के माध्यम से तुम तक पहुंचाता है। शायद आज महादेव की यही इच्छा है कि यह बात तुम्हारे कानों तक पहुंचे। इसलिए मैं तुमसे बस इतना कहूँगी, इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण संकेत छिपा हो। मुझे नहीं पता कि आप वक्त किस हाल में हैं। शायद दिन भर की उलझनों के बाद दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कान का नकाब ओढ़े हुए अब आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं। शायद आप बस थोड़ा सा सुकून खोज रहे हैं, या शायद अंदर ही अंदर किसी बात से बहुत घबराए हुए हैं और आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है जो आपको सोने नहीं दे रही। रुको, आज इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। आज मैं आपसे कोई बनी बनाई बातें, कोई किताबी ज्ञान या कोई मनगढ़ंत कहानी कहने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे वो साझा करने आई हूँ जो मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है, जो मेरी रूह को छू गया है। महादेव की आराधना करते हुए उनके ध्यान में मुझे एक ऐसा स्पष्ट संकेत मिला, एक ऐसा गहरा और शक्तिशाली एहसास हुआ जिसने मुझे भीतर तक बेचैन कर दिया। मुझे लगा जैसे शिव की कोई असीम ऊर्जा मुझसे कह रही हो कि कोई है जो बहुत तकलीफ में है, कोई है जो अंदर ही अंदर कांच की तरह टूट रहा है और उस तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। और सच कहूँ, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि वो इंसान आप ही हैं। मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि पिछले कुछ समय से आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप बहुत घुट रहे हैं ना। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी एक ही जगह पर आकर किसी दलदल में फंस गई है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात कर लेते हैं, अपनी नीयत साफ रखते हैं, लेकिन फिर भी ऐन मौके पर आकर सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। एक अनजाना सा बोझ हमेशा आपके कंधों पर महसूस होता है। वो कर्ज, वो चिंताएं, वो रातों की उड़ चुकी नींद, वो अपनों के ताने और वो खालीपन, ये सब मैंने उस ध्यान में महसूस किया है। आप सोचते होंगे कि आखिर मेरी गलती क्या है, क्यों मेरे ही काम अंतिम क्षण में आकर बिगड़ जाते हैं। पर मेरी एक बात को ध्यान से सुनना और अपने दिल पर हाथ रख कर इसे महसूस करना। महादेव की कृपा से मुझे जो गहरा आभास हुआ है वो ये है कि आपकी ये रुकी हुई किस्मत, आपके ये बिगड़ती हुई काम कोई संयोग नहीं है। ये आपकी किस्मत की खराबी नहीं है। मुझे ध्यान से स्पष्ट दिखा है कि आपको वो अटका हुआ धन, आपकी वो सुख शांति और आपकी तरक्की आपसे कहीं दूर नहीं है। वो किसी सात समंदर पार नहीं है। वो आपके घर के, आपके कदमों के बहुत ही करीब है। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, आपका मासूम मन शायद इस बात को मानने से इनकार कर दे, पर कुछ लोगों ने जो आपकी भलाई कभी नहीं चाहते थे, अपनी भयंकर ईर्ष्या और जलन के कारण आपके हिस्से की उस सकारात्मक ऊर्जा को बांधने की कोशिश की थी। उन्होंने आपके भाग्य को, आपकी उस सफलता को आपके ही भीतर दबाने की कोशिश की जा रही है और छिपाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो आपकी उस चमक से जलते थे। वो हैरान थे कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी ये इंसान मुस्कुरा कैसे लेता है। इतनी चोट खाने के बाद भी इसके साथ कोई छल क्यों नहीं होता। आपकी वो पवित्रता, आपका महादेव पर वो अटूट विश्वास उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो आपके हिस्से की खुशियों को, आपके भाग्य को कहीं मिट्टी में गाड़ देंगे, कहीं किसी अंधेरे कोने में छिपा देंगे, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आप हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे और कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके आप असली हकदार हैं। उन्होंने उस दौलत को, उस ऊर्जा को साधारण मिट्टी पत्थरों या आपके घर की किसी जानी मानी जगह पर बांध दे रखा है। वो जगह जहाँ से आप रोज़ गुजरते हैं, वो आपके घर का आंगन हो सकता है, वो पुरानी दीवार हो सकती है, वो सीढ़ियाँ हो सकती हैं।
जहां आपके कदम रोज पड़ते हैं। लेकिन वो कितने नादान हैं। उन्हें लगा कि वो मिट्टी के नीचे या किसी अंधेरे कोने में आपका नसीब दफना देंगे और कैलाश पर बैठे त्रिलोकीनाथ अपनी आंखें बंद रखेंगे। उन्हें लगा कि वो आपके साथ छल करेंगे और महादेव चुपचाप तमाशा देखेंगे। आज मुझे जो शिव की करुणा और उनके क्रोध का मिला जुला आभास हो रहा है, वो इतना शक्तिशाली है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। महादेव मौन जरूर रहते हैं, वो बहुत शांत हैं, पर जब उनके किसी सच्चे भक्त की आंखों में अकेले में आंसू गिरते हैं, जब बेगुनाह रात के अंधेरे में सिसकता है, तो वो मौन प्रलय में बदल जाता है। मुझे ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन का वो अंधकार में समय था, वो जो संघर्ष का दौर था, वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कल भैरव जो समय और न्याय के परम स्वामी हैं, जो महादेव के सबसे उग्र रक्षक हैं, उन्होंने अब आपके जीवन का पहरा अपने हाथों में ले लिया है। और जब काल भैरव जागते हैं तो दुनिया का कोई भी षड्यंत्र, कोई भी तांत्रिक माया जाल या किसी की भी बुरी नज़र एक क्षण भी नहीं टिक सकती। अब आपके बंद दरवाजे, बंद रास्ते खुलने वाले हैं। आप खुल इस बात को अपनी खुली आंखों में महसूस करेंगे। आपके आसपास का माहौल बदलने लगा है। आपके घर का वो कोना, वो कच्ची जगह, वो दीवार या वो परिचित पेड़ जहाँ से आप रोज बिना ध्यान दिए गुजर जाते हैं, वहाँ अब आपको एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। एक हल्की सी सिहरन होगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको उस ओर देखने पर विवश कर रही है। महादेव अब उन बंद रास्तों को तोड़ रहे हैं। वो मिट्टी दरक रही है। वो छिपी हुई संपदा, वो नकद धन और वो रुकी हुई बरकत अब एक ठंडे झरने की तरह आपके जीवन में फूटने वाली है। शायद आप सोच रहे हो कि मैं धन और नकद की बात क्यों कर रही हूँ। क्या महादेव सिर्फ पैसे देते हैं? नहीं, मेरे कहने का अर्थ बहुत गहरा है। इस संसार में धन भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। यह वो ऊर्जा है जो आपको चिंताओं से मुक्त करती है, जो आपके परिवार का पेट भरती है, जो आपको समाज में सिर उठाकर चलने की ताकत देती है। आपके दुश्मनों ने आपकी इस ऊर्जा को बांधा था, पर अब शिव के आदेश से वो बंधन जानते हैं अब क्या होगा। जो होगा, कल तक आपका बुरा चाहते थे, जिन्होंने आपके खिलाफ ये सब किया था, वो अब अंदर ही अंदर कांपेंगे, वो घबराएंगे। आप उनके व्यवहार में एक अजीब सा पागलपन देखेंगे। वो आपके आसपास छटपटाएंगे, वो बहुत अजीब बर्ताव करेंगे। हो सकता है वो अचानक आपसे दूर भागने लगे या आपको घर की किसी खास जगह पर जाने से रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल यही आपका सबसे बड़ा इशारा होगा। उनका वो डर इस बात का प्रमाण होगा कि उन्हें भीतर ही भीतर ये एहसास होने लगा है कि उनका बुना हुआ सारा जाल अब महादेव ने काट दिया है। उन्हें पता चल गया है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है और शिव का प्रकाश उस छिपे हुए सच को उस तह पर खींच लिया है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि भोलेनाथ आपको यूं ही कर्ज, बीमारियों और आंसुओं में डूबने देंगे? क्या आपको लगता है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का भला चाहा हो, उसे महादेव बीच मझधार में छोड़ देंगे? कभी नहीं। वो आपकी हर एक आह का हिसाब कर रहे हैं। बस अब आपको एक काम करना है, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत मुश्किल काम। आपको अपने मन में एक पल के लिए भी शक नहीं लाना है। मैं जानती हूँ, जब इंसान बहुत लंबे समय तक दुखों में रहता है तो उसे अच्छी बातों पर यकीन होना बंद हो जाता है। आपका दिमाग आपको कहेगा, अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत तो खराब ही है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। पर अपने उस अविश्वास को आज खुद पर हावी मत होने देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा शक, आपके मन में उठा एक भी नकारात्मक विचार उस बनते हुए काम को, उस बाहर आती हुई ऊर्जा को वापस पीछे गहराई में धकेल सकता है। और आपका एक सच्चा विश्वास, आपका एक दृढ़ संकल्प उसे तुरंत खींचकर आपके कदमों में लाकर रख देगा। महादेव कोई दूर बैठे भगवान नहीं है जो सिर्फ मंदिरों में मिलते हैं। वो आपके भीतर की सांस है, वो आपके दिल की धड़कन है। वो तो बस आपके अटूट विश्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वो देखना चाहते हैं कि क्या मेरा बच्चा अब उस विशाल ऊर्जा, उस अपार सफलता को संभालने के लिए तैयार है। आज रात जब सब सो जाएं, जब चारों तरफ सन्नाटा हो जाए, तब आप उठना। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस एकांत में बैठना, अपनी दोनों आंखें बंद करना, एक बहुत गहरी सांस लेना और अपने दिल का सारा बोझ, दुनिया भर की वो सारी चिंताएं, वो कर्ज का तनाव, वो अपनापन, वो अपमान की पीड़ा, सब कुछ महादेव के अदृश्य चरणों में रख देना और बहुत प्यार से, बहुत अधिकार से उनसे कहना, हे शिव, हे मेरे महादेव, बहुत थक गया था, मैंने हार मान ली थी, पर आज मुझे आपका संकेत मिल गया है। अब मैं तैयार हूँ। आपने मेरे लिए जो भी खुशियाँ, जो भी सफलता और जो संपदा संभाल कर रखी है, जिसे दुनिया की नज़रों ने मुझसे छिपा दिया था, मैं आज उसे पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। मुझे आप पर और सिर्फ आप पर पूरा भरोसा है। अब आप मेरा हाथ थाम लीजिए। यकीन मानिए, जब आप ये शब्द कहेंगे तो आपके भीतर से एक बहुत बड़ा बोझ हमेशा के लिए उतर जाएगा। आपके शरीर में एक अजीब सी हल्की फुल्की ऊर्जा दौड़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बहुत प्यार से आपके सिर पर हाथ रख दिया हो। वो आभास, वो स्पर्श सिर्फ शिव का होगा। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले थे ही नहीं। शिव की कृपा आपकी और आपके परिवार के चारों ओर एक अभेद ढाल बनकर खड़ी है। आपके जीवन की वो खूबसूरत सुबह, वो चमत्कार जिसका आपको बरसों से इंतज़ार था, अब बहुत करीब है। वो संपदा, वो सफलता अब सिर्फ आपकी है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे आपसे वापस नहीं छीन सकती। बस अब मुस्कुराइए, अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए, क्योंकि आपके रोने के बाद अब खत्म हो गए हैं। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अपने इस विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। महादेव हमेशा आपका कल्याण करे।